नमस्कार साथियों, मैं जितेंद्र सिंह चौहान आपके अपने YouTube चैनल गुरु चौहान जीके पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, एक श्रृंखला आपके लिए लेकर आते रहते हैं और उसी श्रृंखला के अगले चरण में मैं फिर आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं और आज हम पढ़ने जा रहे हैं भारत एवं विश्व सामान्य ज्ञान और इस सामान्य ज्ञान का चौथा लेक्चर है वन लाइनर अप्रोच का। यह परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी साबित होगी और इस वन लाइनर अप्रोच का यह चौथा लेक्चर मैं आपके समक्ष लेकर उपस्थित हुआ हूं। आइए इस पर प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी स्थित है, तो राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहां पर है? राष्ट्रीय रक्षा अकादमी देहरादून में है। और देहरादून कहां पड़ता है? उत्तराखंड में पड़ता है। अगला तथ्य है नाथुला दर्रा के पार देश कौन सा है? तो आप जानते भी हैं, आए दिन विवाद का विषय भी रहता है भारत और चीन के मध्य। तो नाथुला दर्रे के पार देश कौन सा है? चीन है, चाइना है। अगला तथ्य है पेट्रा ड्योरा का प्रथम बार प्रयोग जिस इमारत में किया गया था। अगर आपको जानकारी हो, आगरा के ताजमहल में भी पेट्रा ड्योरा पद्धति या जिसे हिंदी में सफेद पच्चीकारी कहते हैं का प्रयोग किया गया है। तो पेट्रा ड्योरा पद्धति का सबसे पहले प्रयोग किया गया एतमातुदौला का मकबरा, एतमातुदौला का मकबरा, इसमें सबसे पहले पेट्रा ड्योरा पद्धति का प्रयोग किया गया है और यह एतमातुदौला का मकबरा नूरजहां ने अपने पिता की स्मृति में इसका निर्माण करवाया था। अगला तथ्य है एक सूचना पट अभिलेख का साक्ष्य जिस हड़प्पा कालीन स्थल से मिला है, उस हड़प्पा कालीन स्थल का नाम है धोलावीरा और यह तो खूब चर्चा में भी आ गया है। धोलावीरा गुजरात में है हड़प्पा कालीन स्थल, जहां से क्या मिला है? एक सूचना पट अभिलेख का साक्ष्य मिला है और यह धोलावीरा को विश्व धरोहर में भी शामिल कर लिया गया है। मुगल कालीन चित्रकार जो शिकार के चित्र बनाने में निपुण था। आप जानते हैं कि जहांगीर का काल चित्रकला का स्वर्णकाल कहला जाता है, शाहजहां का काल स्थापत्य कला का स्वर्णकाल कहलाता है। तो एक चित्रकार था मुगल कालीन जिसका नाम था मंसूर और वो शिकार के चित्र बनाने में निपुण था। गुरु चौहान जी के ऐप आपके लिए कुछ फ्री में लेकर आया है और वो है 3 किताबें। गुरु चौहान जी के ऐप को डाउनलोड करो और 3 किताबें निशुल्क प्राप्त करो। राजस्थान कल्चर की किताब है, करंट जीके की प्रैक्टिस बुक है और एक राजस्थान 7 डेज के नाम से किताब है जो कि वन लाइनर अप्रोच पर लिखी गई है। तुरंत गुरु चौहान जी के ऐप को अभी डाउनलोड करो प्ले स्टोर से और इन 3 किताबों को स्टोर में कंटेंट में जाकर डाउनलोड करके निशुल्क प्राप्त कीजिए और पढ़ने का मजा लीजिए। अगला तथ्य है 4 आश्रमों का सबसे पहले उल्लेख कहां मिलता है? तो वो मिलता है जाबालू उपनिषद में। जाबालू उपनिषद में सबसे पहले 4 आश्रमों का उल्लेख मिलता है। महाराष्ट्र में गणपति पर्व का श्री गणेश किया गया था, किसके द्वारा किया गया था? तो उनका नाम था बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने महाराष्ट्र में गणपति पर्व का श्री गणेश किया था। अगला तथ्य है विदेश में प्रथम स्वतंत्र भारतीय सरकार स्थापित किसके द्वारा की गई थी? उनका नाम था राजा महेंद्र प्रताप सिंह। उनका नाम था राजा महेंद्र प्रताप सिंह के द्वारा विदेश में सर्वप्रथम स्वतंत्र भारतीय सरकार को स्थापित किया गया था, राजा महेंद्र प्रताप सिंह के द्वारा। अगला तथ्य है भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना जिस नाम से जानी जाती है, तो उस योजना को कहते हैं
माउंटबेटन योजना, उस योजना का नाम है माउंटबेटन योजना। अगले तथ्य की तरफ रुख करें। अगला तथ्य है, पहले आम चुनाव में लोकसभा में सदस्य कितने थे? तो पहले आम चुनाव में लोकसभा में सदस्य थे 489। प्रेस को लोकतंत्र में कहा जाता है, आप जानते हैं प्रेस को लोकतंत्र में चौथा स्तंभ कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? चौथा स्तंभ कहा जाता है। प्रेस को कहते हैं चौथा स्तंभ लोकतंत्र में। अगला तथ्य है आपके समक्ष, उससे पहले गुरु चौहान जीके ऐप में भारत एवं विश्व का करंट जीके टॉपिक वाइज हमने तैयार किया है। मात्र 101 रुपए में यह कंप्लीट कोर्स आप प्राप्त कर सकते हैं। रिकॉर्डेड क्लासेज हैं, पीडीएफ नोट्स हैं, सब्जेक्ट टेस्ट भी हैं। तो रिकॉर्डेड कोर्स है, मैंने पढ़ाया है, 23 वर्षों का मेरा अनुभव है। करंट जीके के कैसे पढ़ना चाहिए वो तरीका भी आप उससे सीख सकते हैं। तो गुरु चौहान जीके ऐप में जाइए और इस करंट जीके के कोर्स को देखिए। हो सकता है आने वाले, क्योंकि करंट तो लगातार बनाते रहना पड़ता है, तो धीरे धीरे इसमें और भी वीडियो अपलोड करते जाते हैं। तो धीरे धीरे 100 से भी ऊपर वीडियो इसमें अपलोड कर दिए जाएंगे, जिन्हें आप पढ़ने का फायदा ले सकते हैं। मात्र 101 रुपए में ये करंट जीके का कोर्स उपलब्ध है हमारे ऐप में। कार्यालय में त्यागपत्र देने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? उनका नाम था मोरारजी देसाई। उनका नाम था मोरारजी देसाई, जिनका जन्मदिन लीप वर्ष में आता है, यानी 4 साल में एक बार लीप वर्ष में जन्मदिन आता था मोरारजी देसाई का। और स्वयं मूत्र चिकित्सा के प्रतिपादक थे मोरारजी देसाई। भारतीय फसल प्रसंस्करण तकनीक संस्थान कहां पर स्थित है? तो यह संस्थान है तंजावुर में। कहां पर स्थित है? तंजावुर में स्थित है। अगला फैक्ट है, उमियाम झील या बारा पानी झील स्थित है मेघालय में। वासदा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है? तो यह राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में स्थित है। कहां पर स्थित है? गुजरात में स्थित है। अगला तथ्य है, हैंग सेंग जिस देश का शेयर बाजार है, तो हैंग सेंग जिस देश का शेयर बाजार है उसका नाम है हांगकांग का शेयर बाजार है। हैंग सेंग कहां का शेयर बाजार है? हांगकांग का। मकड़ी का जाला बना होता है, मकड़ी का जाला प्रोटीन का बना होता है। मकड़ी का जाला प्रोटीन का बना होता है, प्रोटीन का। गुरु चौहान जी के ऐप में आपके लिए कंप्लीट कंप्यूटर का कोर्स भी बनाया गया है। आजकल हर प्रतियोगी परीक्षा में कंप्यूटर के प्रश्न भी आते हैं। तो मात्र 101 रुपए में रिकॉर्डेड क्लासेस, पीडीएफ नोट्स, सब्जेक्ट टेस्ट आप कंप्यूटर के प्राप्त कर सकते हैं। और बहुत ही जबरदस्त हमारे मार्गदर्शक हैं सोनी सर, उन्होंने इसे पढ़ाने का कार्य किया है, जो कि बहुत लंबे समय से कंप्यूटर को पढ़ा रहे हैं। तो अभी गुरु चौहान जी के ऐप को डाउनलोड करो और इस कोर्स को 2 मिनट तक प्रत्येक वीडियो को भी आप देख सकते हैं। स्वतंत्र भारत के लिए व्यक्तिगत रूप से पहला ओलंपिक पदक किसने जीता था? वह जीता था केडी जाधव ने। केडी जाधव ने जीता था, कुश्ती के खिलाड़ी थे। एग्रीकल्चर शॉट का संबंध जिस खेल से है, आप जानते हैं कि क्रिकेट आजकल युवाओं में बड़ा लोकप्रिय है, तो एग्रीकल्चर शॉट का संबंध है क्रिकेट से। गुगली का संबंध भी क्रिकेट से, एलबीडब्ल्यू का संबंध भी क्रिकेट से, और ऑफ स्पिन का संबंध भी क्रिकेट से। ये क्रिकेट की शब्दावलियां हैं। बेल्स का संबंध भी क्रिकेट से है। तो एग्रीकल्चर शॉट का संबंध भी क्रिकेट से है, हुक शॉट का संबंध भी क्रिकेट से है। तो बहुत सारी क्रिकेट की शब्दावलियां होती हैं। प्रश्न नंबर 20, पहली बार राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कब किया गया था? पहली बार राष्ट्रमंडल खेल
1930 ईस्वी में आयोजित किए गए थे। अगला तथ्य है, सबसे अधिक बार फुटबॉल का विश्व कप जीतने वाला देश कौन सा है? फुटबॉल दुनिया में सर्वाधिक देशों के द्वारा खेले जाने वाला खेल है और सबसे ज्यादा बार जीता है ब्राजील ने। फुटबॉल का विश्व कप, जिसे फीफा विश्व कप फुटबॉल बोलते हैं, सबसे ज्यादा बार किसने जीता है? ब्राजील ने जीता है। अगला फैक्ट है, डीसीएम ट्रॉफी का संबंध जिस खेल से है उस खेल का नाम भी फुटबॉल है। अगला फैक्ट है, पेड़ों की कतारों के बीच में फसलें उगाने को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं तोंग्या प्रणाली। उसे कहते हैं तोंग्या प्रणाली। तोंग्या प्रणाली कहते हैं। गुरु चौहान जी के ऐप में कंप्लीट रीजनिंग का कोर्स भी बना दिया गया है। मात्र 151 रुपए में आप इस कोर्स को प्राप्त कर सकते हैं। रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, पीडीएफ नोट्स हैं, सब्जेक्ट टेस्ट हैं। तो अभी ही गुरु चौहान जी के ऐप को डाउनलोड करो और रीजनिंग का कोर्स देखिए। प्रत्येक वीडियो को 2 मिनट तक चला के देखिए, समझ में आए तो बाय कीजिए। रबी की फसलों को बोया जाता है। रबी की फसलों को बोया जाता है अक्टूबर नवंबर में। अक्टूबर नवंबर में रबी की फसलों को बोया जाता है। गेहूं, जौ, चना, सरसों, अफीम, अलसी, तारामीरा आदि किसके अंतर्गत आती हैं? रबी की फसलों के अंतर्गत आती हैं, जिसे अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है। ठुमरी गायक गिरजा देवी का संबंध जिस घराने से रहा है? तो उस घराने का नाम है बनारस घराना। उस घराने का नाम है बनारस घराना। गिरजा देवी बनारस घराने से संबंधित रही हैं। ये सारे कोर्सेज हैं जो हमारे ऐप में, गुरु चौहान जी के ऐप में डाल दिए गए हैं। आप डॉक्टर एस मंगल सर के मार्गदर्शन में आपके कोर्स, हमने ये कोर्स तैयार किए हैं और बहुत ही अच्छे, आपके काम के, सस्ते और त्रुटि रहित कोर्स बनाने का प्रयास हमने किया है विद्यार्थी हित में। तो गुरु चौहान जी के ऐप को डाउनलोड करो और इन कोर्सेज को देखिए, समझिए। फ्री में किताबें डाली गई हैं, आप उनका मजा लीजिए। और भी कई सारी पीडीएफ उसमें डालते रहते हैं। इस लेक्चर की पीडीएफ भी आप गुरु चौहान जी के ऐप से प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद साथियों। जय हिंद साथियों।